चलिए जी, स्टोव को मैंने ऑफ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज आपके लिए बहुत मजेदार रेसिपी है और वो है लाहौरी चरगा। लाहौरी चरगा बनाएंगे आज अफ्तारी के लिए। तो उसके पहले तो लिए आपको चिकन चाहिए होल, और उसको मैंने अभी कट्स नहीं लगाए ताकि मैं आपको दिखा दूं। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो आप चिकन लें और उसमें यूं करके कट्स लगा लें ताकि आपका मसाला बहुत अच्छी तरह से अंदर चला जाए। और अगर आप नहीं करना चाहते तो जहां से आप मीट लेते हैं उनसे भी कह सकते हैं कि वो आपको कट लगा के दे दें। इसलिए कि इसमें मसाला बहुत अच्छी तरह लग जाए, इस वजह से आप लगा रहे हैं। और जब आप ये करें, मैं तो इतना ज़्यादा इसको मैरिनेट नहीं करने वाली हूँ 1 घंटा, लेकिन आप कम से कम 2 घंटे इसको मैरिनेट करें। और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आपको चाहिए तो आप रात को मैरिनेट करके इसको रख दें और दूसरे दिन फ्राई करें। तो चलें, सबसे पहले हम ले लेते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स अपने। उसमें है 1 अंडा है हमारे पास, और 1 अंडा गया इसमें। 2 टेबल स्पून मेरे पास दही है, योगर्ट, वो जा रहा है। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन, जिंजर एंड गार्लिक। मिक्स कर लें आप। अब मैं इसमें आधा लेमन डाल रही हूँ। मेरा लेमन काफ़ी बड़ा है, तो आप ऐसे 2 टेबल स्पून के हिसाब से आप इसमें लेमन डाल दें। तो मिक्स कर लिया आपने। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च वो डाल रही हूँ। अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च और पेपरिका, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काला नमक ब्लैक सॉल्ट। अब आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसमें अब आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना मैरिनेशन लगाना शुरू करना है। आप मेक श्योर करें कि आप इसमें बहुत अच्छी तरह रब कर लें। मैं इसके अंदर भी लगा दूंगी थोड़ा सा, ताकि सारा फ्लेवर इसके अंदर भी चला जाए। चलिए, ये सारा मसाला मैंने इसमें लगा दिया है और इसको मैं प्लास्टिक रैप लगा के 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। इसको हो गया है तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट किए हुए। अब इसको हम डालते हैं इसमें स्टीम करने के लिए। पहले इसको तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट स्टीम करेंगे। पूरे मसाले मैंने इसमें डाल दिए इसके साथ ही, ये वाले। अब मैं इसको मीडियम लो पे करके 15 मिनट्स तक पकाऊंगी। इसमें क्या किया है, मुझे ये हो गया कि मसाला जब मैं लो पे करूंगी तो चिकन साथ ना लग जाए, टूट ना जाए। तो मैंने इसमें एक छोटा सा रैक रख दिया है वॉक के अंदर, और उसके ऊपर चिकन रख दिया। कोई पानी वानी कुछ नहीं डाला। और मैं ये इसको बांधना भी भूल गई थी। अब उधर तुम पकड़ो इसको तो आप कोई सा भी धागा ले लें और उससे इसको रैप कर दें और टांगों को बांध दें, वरना क्योंकि जब ये पूरा खुल जाएगा तो आपको पकड़ना इससे बहुत मुश्किल हो जाएगा। चले, अब इसको मैं मीडियम लो पे करके इसको रख रही हूँ ताकि चिकन थोड़ा टेंडर हो जाए। उसके बाद इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसको हो गए 40 मिनट। आप देखें कि अगर तो आपने कैलोरीज डाउन करना है ना, इसको 15 मिनट्स और बनाएं और इसी में इसको खा लें तो कोई ऑयल नहीं होगा इसमें।
लेकिन मैं इसको ऑफ करके और इसको शैलो फ्राई करूंगी। तो अब ये नीचे देखें कि ये मैंने ग्रिल छोटी सी रखने से काफ़ी कुछ सेफ हो गया और चिकन बहुत आसानी से हाफ डन हो गई है। रेस्ट उसमें 5 मिनट्स शैलो फ्राई करूंगी तो उसमें ये फुली कुक हो जाएगी इंशाल्लाह। चले अब आ गया है टाइम आपका फ्राई करने का। आपने इसको उठाया, बहुत आराम से डालिएगा। मेरे पास इस तरह की चीज़ है, ये देने करना सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो याद रखें कि बहुत डेंजरस है ऑयल के साथ करना। प्लीज़ कोई बच्चे बच्चे साथ में ना हो, इसको साफ करें। काफ़ी मुश्किल होता है जब ये ऑयल गर्म हो, इसको फ्लिप करना आपके ऊपर भी गिर सकता है, तो प्लीज़ स्टे सेफ। चलिए जी, स्टोव को मैंने ऑफ कर दिया। स्टोव को ऑफ करने के बाद अब मैं निकालने लगी चिकन। चलें आप देखें कि कितनी अच्छी चिकन लग रही है और माशाल्लाह पूरी गल गई है और इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा ड्राइनेस कुछ नहीं आया है। मैं फील कर सकती हूँ, अभी भी मॉइस्चर है। आप देखें इसको, आप फील कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैं टेस्ट तो कर नहीं सकती क्योंकि अभी रोजा खुलने में 1 घंटा बाकी है। लेकिन आप जाके रेसिपी को ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।